वह घर से निकल जाता है। मैं तो पहले से ही सोचती थी कि भज्जी किसी दिन बड़ा आदमी बनेगा, और आज देखो भज्जी कैसे गांव वालों की मदद कर रहा है। रोज सुबह सुबह घर से निकल जाता है और रोज किसी न किसी की लड़ाई झगड़े को सुलझा के आता है। मैं तो बहुत खुश हूँ भज्जी को लेकर। जब ते भज्जी गांव का सरपंच बनोगा तब ते कोई इज्जत ना रही है मेरी यहाँ घर में। अरे पापा तुमको वो दिन याद है जब मैंने 12वीं क्लास टॉप करी थी और मेरे को एक मेल आया था विदेश से नौकरी के लिए। वो विदेशी कंपनी मेरे को पूरे 50,000 रुपए दे रही थी काम के लिए। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी सक्सेस मैंने। अरे भज्जी अभी घर पर आया है या नहीं आया है? सुबह कुछ वो खाकर गया था या नहीं खाकर गया था कि भूखा ही गांव वालों की मदद करने निकल गया? अरे भज्जी बेटे को मैंने अपने हाथों से खाना खिलाकर भेजा है, ऐसे थोड़ी बाहर जाने दूंगी मैं उसको। अपने हाथों से रोटी खिलाई थी मैंने उसको आज। पापा वो दिन याद है तुमको जब मैंने 18 साल की उम्र में पहली बार आपको अपनी सैलरी ला कर दी थी पूरे 50,000 रुपए। 18 साल की उम्र में हर किसी के बस की नहीं होता 50,000 रुपए कमाना, पर आपके बेटे ने ऐसा कारनामा करके दिखाया था। कितनी खुशी हुई होगी ना पापा आपको जब मैंने पहली बार आपके हाथ में अपनी कमाई पूरे 50,000। अच्छा भज्जी की मम्मी मैं कंपनी निकलता हूँ, तो रात में मैं थोड़ा लेट भी आ सकता हूँ, तो मेरा इंतजार मत करना, खाना पीकर खाकर सो जाना, और भज्जी बेटे को जरूर खाना खिलाकर सुलाना, ठीक है? अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। भाई क्या बेहसाम मम्मी पापा मेरी बात न काट रहे। अरे अब तो मोको भज्जी के सामने कुछ गदान ही ना रहे, मो तो कुछ समझ ही ना रहे भज्जी के सामने। अब तो मैं लौड़ा लस्सन भी ना हूँ मम्मी पापा के सामने। अब तो भज्जी है सब कुछ। अब वो सरपंच का बन गया, मो तो भूल गई हूँ। पापा तो ऐसे दिखा रहे जैसे मैं यहाँ बैठू ना हूँ, इग्नोर क्या तरीका से मारूं मैं। और भैया क्या चल रहा है घर में? मैं जब भी घर में घुसूं तो या सोफा पे बैठा मिले मोको। मो लगा तो भी सोफा की आदत है कि ठीक है। हाँ 2-3 दिन से तुम मेहनत का करने लगे, अब तो तुमको ऐसे लगेगा हम सोफा तोड़ रहे हैं। अब सरपंच जी ने हम सोफा पे बैठे बैठे नमक हराम ही लगेंगे और क्या लगेंगे। भैया तू तो खामोखा की बात कर रहा है, ऐसे तो कहीं ना मैंने तो खामोखा की अपने माइंड में कुछ भी सोच के बात न बना रहा है तू। तेरी बात नहीं पता चल रही तू क्या कहना चाह रहा मुझे। अब सरपंच साहब हो ना तुम, सरपंच साहब अब अपने बड़े भैया भी समझाएंगे, अपने बड़े भैया बताएंगे क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए कैसा ना रहना चाहिए। अब तुम तरक्की के पापा बन गए हो ना, अब तुमने तरक्की कर ली है गांव का सरपंच बन के, और अब हम तो तुमको सोफा तोड़ने वाले देखेंगे। यार भैया तू तो खामोखा की नाराज हुए जा रहा है यार। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ना तो तू खामोखा की गरम है मुंह पे। बस मोको जो दिखाओ मैंने तो वो बात बोली। मैंने तू 2-3 दिन से यही कोने में बैठा हुआ देखो सोफा पे, तो मैंने यही बात तो बोली है। तो तू खामोखा की बात न बनाता जा रहा है। मुझे बकवास मत करे तू। एक तो मम्मी पापा ने मेरा खामोखा का मूड खराब कर रखा है, तू और मेरा मूड खराब मत करे। और तुम मेरे स्ट्रगल भूल ही गई बिल्कुल। वो मैंने कई साल तक पढ़ाई लिखाई करी, दिन रात किताबों में लगा रहता था और क्लास का टॉपर बना था मैं, टॉपर। 12वीं क्लास टॉप करी थी मैंने अपने दम पर रात दिन पढ़कर, और मेरी यही काबिलियत देखकर विदेशी कंपनी ने मेरे को मेल करा था। मेरे को पूरे 50,000 रुपए दे रही थी वो कंपनी, और मैंने पूरे 5 साल वहाँ पर नौकरी भी करी है। और अब मैं पापा ने इन सब बातों में बता रहा हूँ, वो तो मेरी बातें काट रहे हैं। तेरे ऊपर ले जाने अपनी बातों में गुस्सा आएगी बाबू। अब तो उनकी नजर में तू ये पहले तो तू मादर चोत कमी नाजर काका बतावे, और अब भज्जी 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 पूरे दिन कमरा में भज्जी भज्जी। अब तो खज्जी कुछ है ना उनके सामने। अरे भैया यार तू तो मेरी तरक्की पे जल रहा है। एक तो मैंने मुझको वोट न दी, और अब पापा मेरी तारीफ करने लगे, और तेरी गाल फुकरी अब यार चीज से। तू का चाहे मेरी पापा हरदम बुराई करते रहे, कभी तारीफ न करे। अरे यार चीज न कह रहा मैं तोते, मैं कब कह रहा हूँ तेरी पापा बुराई करे, पर तेरे संग संग मेरी भी तो तारीफ करे। मैंने भी तो स्ट्रगल करी अपनी जिंदगी में, पर मेरी तो तारीफ करे ना रहे, तेरी गुणगान गा रहे रात दिन। तो कोई गलतफहमी हुई है, पापा ऐसा कर ही ना सके। मैं और तू एक समान है पापन के सामने। तू भी उनका लड़का है, मैं भी उनका लड़का हूँ। मैं छोटा हूँ तू बड़ा है, तो तेरी सबसे ज्यादा इज्जत करनी चाहिए उनकी, और करे पापा तेरी सबसे ज्यादा इज्जत। मैं तो बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, अब ना करे मेरी इज्जत। 3-4 दिन तो देख रहा हूँ मैं पापन ने। तो कोई गलतफहमी हुई है भैया, तू गलत सोच रहा है पापा और मम्मी के बारे में। अरे मम्मी रोटी खाने गई है मम्मी, और जा तू भी खा ले, तेरी भी रोटी की बड़ी फिक्र है उन्हें। मुझे ना पूछिए सुबह तक बेटा तेरे रोटी खाई है या ना खाई है। अब तेरी 1000 बार पूछ ली होगी कि मेरा बेटा रोटी खाने आएगा तो रोटी खवाऊंगी, अपने हाथों से खिलाऊंगी। का है वो याकू, कैसे आज ये ज्वालामुखी की तरफ फटा जा रहा है।
साले ये छोटे भाई बड़े भाई पता नहीं कहां से आ गए मेरे इलाके में कब्जा करने। अच्छी मदद मांगी मैंने इनसे। अगर गंजे को मैं इन्हें ना बुलाने भेजता और ना ये आज आफत आती, काश मैं अपना दिमाग लगा के जेल से बाहर आ गया होता। अब तो वो मेरे इलाके में कब्जा करना चाहते हैं, कालिया को नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। अगर उन दोनों ने भज्जी धनुआ पीट दिए तो फिर मेरी भी गांड जल्दी मारेंगे वो। अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है मैंने। अब मुझे भज्जी और धनुआ से ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, तभी मैं उन छोटे भाई और बड़े भाई को अपने शहर से भगा सकता हूँ। और उसके लिए मुझे रोज दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को ताकतवर करना पड़ेगा। अरे कालिया बॉस, आपके लिए ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर आपका खून 1 किलो बढ़ जाएगा और फिर सीधा तुम्हें नाचने गाने का मन करने लगेगा। मैंने तेरे को खबर इकट्ठा करने के लिए मार्केट भेजा था क्या? मैंने तेरे से कहा था 5 किलो मुर्गा और 3 किलो दूध और उसके साथ बादाम मुनक्खा छुआरे, लाया है या नहीं लाया? बॉस यू सब तो मैं लाना भूल गया। अरे तुझे पता है कालिया को इन सब चीजों की कितनी जरूरत है? अगर मैं मुर्गा दूध और मुनक्खा छुआरे बादाम नहीं खाऊंगा तो मैं ताकतवर कैसे बनूंगा? और तू ऐसे टाइम पर मेरी डाइट भूल गया। तुझे पता है कालिया की डाइट भूलने का इल्जाम क्या होगा? बॉस मैंने आज तक तुम्हारी डाइट भूली है, पर मुझको आज खबर ही ऐसी मिली है तो मैंने सोची कि डाइट बाद में ले लूंगा, पहले तुम्हें खबर बता दूं जाकर। एक बार सुनो तो सही मेरी खबर को, क्या खबर है? मुझे पता है तू क्या खबर लाया होगा। तू मेरे को ये बताने आया है ना कि छोटे भाई बड़े भाई ने भज्जी धनुआ की गांड फाड़ दी। उन दोनों को अच्छी तरीके से धूल चटाई है छोटे भाई और बड़े भाई ने। अरे इस चीज पर तो मेरे को पहले से ही शक है, इसलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं ताकतवर बन रहा हूँ, ताकि मैं भज्जी से ज्यादा ताकतवर बन सकूं और उन छोटे भाई बड़े भाई को सबक सिखा सकूं, अपने शहर से भगा सकूं। बॉस तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ऐसा है ना जैसे तुम सोच रहे का हो। तो क्या खबर लेके आया है? अरे खबर यूं है, वो छोटा भाई बड़े भाई गांव में पहुंचे गए भज्जी धनुआ मारने पर भज्जी धनुआ ने उनकी ऐसी तैसी मार ली। अरे मैं तो गांव में गया था भेष बदलकर और लोगों से पूछा था यहाँ पर क्या हुआ है, तो गांव वालों ने मेरे को बताया है कि कुछ गुंडे आए थे और उन्होंने हमारे सरपंच पर हमला किया था, पर हमारे सरपंच ने उनको धूल चटा दी। वो बड़ो भाई दूर से आकर लात मार तो गई भज्जी के, पर भज्जी हिल तो भी ना गई की लात थे। और जब भज्जी लात मारा तो वो बड़ो भाई कम से कम 10 फुट जाकर दूर करता गई है। तो भज्जी ने छोटा भाई बड़े भाई के डाली डाल ऐसा घुसा बजाया गई है, ऐसा घुसा बजाया गई है, वो रोते रोते आए गई है काम में लेकर के माफी मांग रही है भज्जी के पैरों में कर रही है। मैं तो हंसी आ रही हूँ सब सुनकर का, पर देखने में तो वो छोटा भाई बड़े ताकतवर से लग रहे, बॉडी सॉडी सी बना रखी उनने। अरे वह गांव में मैं भी यही सोच के गया कि भज्जी धनुआ को धूल चटा दी होगी उन दोनों ने, पर वहां पे तो उल्टा ही है। वहां पे तो खाली भज्जी ने उन दोनों को धूल चटा दी। वो जब भज्जी के लात मारे का भज्जी हिले ना, और जब भज्जी उनके लात मारे वो 10 फीट जाकर दूर गिर तो कहिए है। हाँ बस हाँ ऐसा ही हुआ था वहां पर। तो फिर मोकू डंबल बम्बल उठाने की क्या जरूरत है, मुर्गा वुर्गा खाने की क्या जरूरत है जब भज्जी ने उनको धूल चटा दी है। क्या बकचोदी चल रही है यहाँ पे? भज्जी भैया यू मुझे फ्री में 5 किलो सेब ले जा रहा है, पैसा नहीं दे रहा है और मैं पैसा मांग रहा हूँ तो मो धमकी दे रहा हूँ कि मैं तुमको मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। अच्छा कालिया मुच्छड़ को 5 किलो फ्री में सेब चाहिए? माधर चोद, तू कोई नवाब है जो तुमको 5 किलो सेब फ्री में मिलेंगे? चोदी कर रहा है खामखाली मेरे सामने बकचोदी, निकल जाए यहाँ से। अरे वाह, तेरे तो 1 लात में मैं 2 इंच पीछे हटा दिया। जब कभी मैंने भज्जी की छाती पे लात मारी है भज्जी तो मैं भी पीछे हटा दिया थोड़ा बहुत, पर उन पे भज्जी ने को पीछे ना हटो तो यादें तो यूं साबित हो गया कि उन छोटे भाई बड़े भाई तो मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। जब 1 लात में भज्जी थोड़ा बहुत मैं पीछे हटा सकूं तो उनसे ज्यादा ताकतवर हुआ ना मैं। अरे यही चीज तो मैं बताने आया हूँ तुमको। तो फिर मुझको वजन उठाने की क्या जरूरत, मैं तो वैसे उनकी ऐसी तैसी मार दूंगा। और उन दोनों को अब कालिया बताएगा कि उनने किसको 1.5 पसली बोला था, और उन्हें अब कालिया बताएगा कि कौन गुंडों का नाम बदनाम कर रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि 6 एप से निकाल रखे तो ताकतवर होंगे, पर भज्जी ने उनकी ऐसी तैसी मार दी तो मैं तो उनकी और बुरी हालत करूंगा। गंजे निकाल बंदूकें और जल्दी से जल्दी ढूंढ उन छोटे भाई बड़े भाई को, वो यहाँ से जाने नहीं चाहिए। भज्जी और धनुआ की तो उनको पता चल गया है कि ये दोनों कितने ताकतवर हैं, उन्हें ये भी पता चलना चाहिए कि कालिया कितना ताकतवर है। अब बताएगा कालिया उनको कि कालिया कितना बड़ा गुंडा है। ढूंढ उनको, वो यहाँ से जाने नहीं चाहिए। जी कालिया बॉस। अच्छा हुआ हम वह गांव से बच के निकल आए, नहीं तो वो मादर चोद हैवान हमें तो वही मार दे। तो 2 मिनट न लगी को हमारा गुंडापन निकालने में। बड़े भाई मैंने वहाँ जैसा आदमी न देखो आज तक, कितनी बुरी तरीके से मार लगा रहे हैं वो। और वह सुकड़े से में इतनी ताकत, वो तो यूं समझ में ना आ रही, वह सुकड़े से में इतनी ताकत आ कहाँ गई। हम दोनों ने जिम जाके इतनी तगड़ी बॉडी बना ली, छुआरे बनक्खा बादाम खा के, फिर भी हम आड़ जैसे बालक को न पीट पाए, वह कुछ न बिगाड़ पाए। और वहाँ ने एक
अरे छोड़ इन बातों को, अब इस शहर से जल्दी निकलते हैं। आ जा जल्दी। ए यू मादर चोद का कर रहे हैं रोड पे बैठे हुए, इन्हें भी पता चल गई का कि हमारी थूत छिद गई है वहाँ गाँव में। हमसे बिगैर इजाजत लिए इस शहर में ना कोई आ सकता है और ना कोई जा सकता है। अरे इस शहर में कालिया की हुकूमत चलती है, कालिया की। और कालिया जब तक किसी को जाने की अनुमति नहीं दे देता तब तक इस शहर से कोई नहीं जा सकता। और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी बिगर कालिया को पूछे इस शहर से बाहर निकलने की? अब बताओ दोनों जल्दी, किससे पूछकर मेरे शहर में घुसे तुम? क्या चुरा कर भाग रहे हो मेरे शहर से? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, इस शहर में कालिया की हुकूमत चलती है, कालिया की। इस शहर की धूल भी कालिया से पूछकर उड़ती है। तो तुम जैसे मादर चोद ने कैसे गद्दारी कर दी इस शहर में घुसने की और मुझसे बगैर पूछे जाने की? काय को डायलॉग बाजी कर रहा हो, चुपचाप हमें अपने शहर में जान दे, हमें और भी काम करने वहाँ पे जाके। अगर ये तेरी चूतिया बनती खत्म है गई तो हम जामे यहाँ थे। नहीं, इतने कान के नीचे बाजेंगे, इतने कान के नीचे बाजेंगे, गर्दन टेढ़ी हो जाएगी आखिरकार। शरीर देख के बात कर, शरीर देख के। गधा के लटके हुए दो कमजोर आड़ मुझसे बकचोदी करोगे? अरे शरीर में हवा भरने से कोई ताकतवर नहीं हो जाता। गुब्बारे को उसकी औकात दिखाने के लिए एक सुई ही काफी होती है, समझा? शायद भूल को दिखे तू छोटे भाई बड़े भाई के सामने बकचोदी कर रहा है, छोटे भाई बड़े भाई के सामने जबान चला रहा हो अपनी। कहीं ऐसा ना हो तेरी इस बकचोदी के चक्कर में छोटा भाई बड़ा भाई तेरी इस शहर की गुंडागर्दी भी छीन ले। अरे क्या जवान चला रहा है? भज्जी और धनुआ के सामने तेरी जवान न चली होगी? वहाँ तो वहाँ के पैरन में अपनी ऐसी तैसी मरा गई है तुम। छोड़ दे भैया, छोड़ दे, हमको ना पता ही कि तू इतना ताकतवर है। माफ कर दे भैया कि हमसे गलती है गई ना, वो है वो लौड़ा है वो क्या लसन है वो। वहाँ यूँ तेरी पैनी जवान ना चल रही होगी, वहाँ तो पिघल गई होगी तेरी जवान। वहाँ तो यूँ सोच रहा हो कैसे न कैसे करके बच कर भागू यहाँ से। अभी तो भज्जी ने तेरी हालत बिगाड़ी है, अब देख कालिया कैसे तेरी हालत बिगाड़ता है। बड़ा बदतमीजी से बात कर रहा था कालिया से तू। अरे मैं तो तेरे को अपना मेहमान समझ रहा था, पर तू मेरे को गाड़ू गद्दार धोखेबाज पता नहीं क्या क्या बोल गया। और तुझे लगता है इतना सब कुछ सुनने के बावजूद कालिया तुझे यहाँ से सीधा जाने देगा? अरे जब तक कालिया तेरे हाथों को नहीं तोड़ देता, जब तक कालिया तेरी टांगों को नहीं तोड़ देता, तब तक तू यहाँ से कहीं नहीं हिलेगा। अच्छा, हमारे पिटने की खबर सुनने के बाद तेरे अंदर भी मुझे लगता है आग लगने लगी है। तेरा भी सीना फाटा जा रहा है हम पर हाथ उठाने के लिए। अरे हम उस लड़के से क्या पिट गए, तू तो ये सोचने लगा कि अब हमको हर कोई पीट कर चला जाएगा। बहुत छोटी सोच है तेरी। गलत आ गया तू हमारे रास्ते में लंबर बनाने, और शायद तू भूल गया है तूने हमारे सामने पड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। पर अब इस गलती की कोई माफी नहीं दी जाएगी। तो आजा फिर कर ले दो हाथ, अभी पता चल जाएगा कौन की गांड फटी हुई है और कौन की गांड सिमी हुई है। या सिर काय को मार रहा है तू? पहले हाथन की ताकत दिखाना, तू खाम का सिर मार रहा है, खाम का चीटिंग कर रहा लड़ाई में तू। आता तो लड़ पहले, तेने बताई मैं को सिर मारूंगा मैं तेरे। ना झेलो मेरे सिर को झटका। सिर मार रहा हूँ, चीटिंग कर रहा हूँ मैं। आदर चोद यहाँ पर परीक्षा कर रहा है कि लड़ाई कर रहा है? एक सिर की टक्कर में इतनी दूर जाके गिरो और मुंह तो लड़ेगा तू। ले फिर। जिंग डपाक डम डम। कहाँ गए? आजा। मेरी सास की ताकत मानी ना रहो कालिया की। अरे आवे क्यों ना बाहर निकल के हिला देना एक लात में आत्मासी। कैसे मजा आया ना आयो? कालिया ते पंगा लेगो, कालिया ते कालिया को कमजोर बताएगो, कालिया को गाड़ू बताएगो तू। सास किन्ने बना ली पाउडर खा खा के, बॉडी आ गया कनस्तर जैसे शरीर है, लेके मेरे सामने यूं दिखा रहे हैं कि मैं कितना ताकतवर हूँ। बेटा कालिया का देसी शरीर है, देसी शरीर। पहलवानी करी थी कालिया ने बचपन में, और मेरी शकल देख के मेरे को गाड़ू बता रहे थे तुम। लटका लेंगे ये जनानी जैसी चूची, बन गए तुम ताकतवर। यहाँ आते नहीं चूची नहीं फाड़ू पहले। अब पता चल रही है कालिया में कितनी ताकत है। झाट को बार भी उखाड़ पा रहा ना तू मेरा, तो भज्जी के झाट का बार का उखाड़ता तू? के वो 18-19 साल का बालक कब्जे में ना आ रहा हो, वाने गांड फाड़ रखी है हमारी। अब तेरी भी गांड फाड़ी ना वाने, और अब मैं भी तेरी गांड फाड़ूंगा। बड़ी खिल्ली उड़ा रहा हमारी की बात। 18-19 साल के बालक ने ऐसी तैसी मार रखी है हमारी। तुम्हारी भी गांड में चिकना टोपा दे दियो ना वाने, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, और अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो सीधा खोपड़ी में गोली मारी जाएगी। हाथ ऊपर करो जल्दी। ओहो तो अच्छा हुआ तुम दोनों एक साथ ही मिल गए। तू ही था ना वो जो इसे जेल से बाहर निकाल के ले गया था? वो मैं हाँ सर, यही है वो, यही है, यही ना बचाया मैं, यही ना मैं जेल से बाहर निकाल रहा हूँ। यही है वो। दोस्त है हम दोनों, दोस्त तो यानी दोस्ती निभाई मैं जेल से बाहर निकाल के। दोस्ती तो हम निकालेंगे तुम्हारी हम जेल में। डाल उनके हाथों में हथकड़ी और ले चलो जेल के अंदर। कभी तो